विद्यार्थी मित्रों, मैं कुलदीप सिंह राणा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10 चैप्टर फर्स्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया में आज हम बात करेंगे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के जो प्रजाति ह्यूमन प्रजाति जो आई थी उसके बारे में। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले ट्राइब्स पीपल ईस्ट साउथ अफ्रीका में हुए थे। इंडिया इज़ ए वेरी कलरफुल कल्चर। इंडिया कलरफुल कल्चर है। इंडिया में दुनिया की जितनी भी ह्यूमन जाति है, वो दुनिया की सारी ह्यूमन जाति इंडिया में देखने को मिलती है, क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही दुनिया के ह्यूमन प्रजाति के लोग टाइम पीरियड में इंडिया में आते चले गए। तो फिर जब वो इंडिया में आए उसके बाद यहीं के हो गए। यानी दुनिया में जितनी भी ह्यूमन प्रजाति है वो सारी ह्यूमन प्रजाति के आपको लक्षण इंडिया में आपको दिखाई देंगे। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में सबसे ओल्ड एंशिएंट प्रजाति ह्यूमन प्रजाति कौन सी है, तो उसमें नाम आएगा द्रविड़ प्रजा। द्रविड़ प्रजा सबसे ओल्ड एंशिएंट प्रजाति में आता है। और हिस्टोरियन का कहना ये भी है कि द्रविड़ से पहले भी इंडिया में डिफरेंट 6 टाइप्स की ह्यूमन प्रजाति इंडिया में थी। दोस्तों, यहाँ पे ह्यूमन जाति यानी कि ह्यूमन प्रजाति की बात हो रही है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे कि किस टाइप की प्रजाति। देखो, जैसे एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स की प्रजाति होती है, बर्ड्स में होती है, जैसे कि लायन, तो लायन में भी कितने टाइप्स की प्रजाति होती है, टाइगर में कितने टाइप्स की प्रजाति होती है, बंदरों में कितने टाइप्स के प्रजाति होती है। उस तरह से ह्यूमन बॉडी के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स की उनकी जाति यानी उनकी प्रजाति होती है। उसमें आज हम निग्रेटो, ऑस्ट्रेलॉइड, द्रविडियन, मोगलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक, आर्मेनॉइड और आर्य जाति के प्रजाति के बारे में हम बात करेंगे। यानी नेग्रो जाति, उसको हब्सी प्रजा भी बोलते हैं। यह प्रजाति इंडिया में सबसे पुरानी प्रजाति में मानी जाती है। सबसे एंशिएंट ओल्ड एज रेसिडेंशली प्रजाति इंडिया की निग्रो यानी कि हब्सी प्रजा मानी जाती है। कई हिस्टोरियन का कहना है कि ये निग्रो प्रजाति अफ्रीका से निकल के बलूचिस्तान के रास्ते से होके इंडिया में आई थी। अब उनकी विशेषता देखो तो उनका जो बॉडी का कलर है वो ब्लैक है, उनकी हाइट 4 to 5 इंच की है और उनके कलगी हेयर उनके है। ये उनकी बॉडी की विशेषता है। हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन प्रजा की। ऑस्ट्रेलियन प्रजा नॉर्थ ईस्ट एशिया से इंडिया में आई है, ऐसा माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन प्रजा की फिजिकली विशेषता देखें तो उनका कलर ब्लैक और बिग हेड और स्मॉल उनकी हाइट होती थी। ऑस्ट्रेलियन प्रजा को एंशिएंट में जो आर्य प्रजा थी, वह आर्य प्रजा ऑस्ट्रेलियन प्रजा को निषाद कह के बुलाती थी। बिली जाति को निषाद नाम से संबोधन किया जाता था। अब ऑस्ट्रेलियन प्रजा इंडिया में कहाँ आज के तौर पे मानी जाती है कि आज इंडिया में जो प्रजा है करंट में वो ऑस्ट्रेलियन प्रजा से कैसे मैच खाती है, कौन सी प्रजा ऑस्ट्रेलियन प्रजा से बिलोंग करती है। तो एक तो खासी और असम की खासी जाति, उसके अलावा कोल और मुंडा जाति के लोग, और निकोबार और म्यांमार कंट्री में जो रहने वाले ट्राइबल्स लोग हैं उनको ऑस्ट्रेलियन प्रजा के तौर पे माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन प्रजा जो है उन इंडिया का कल्चर में
कल्चर को डेवलप करने में उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑस्ट्रेलिया प्रजा इंडिया में एग्रीकल्चर करने में, कॉटन वीविंग में, क्ले के बर्तन बनाने में, इन सारी चीज़ों में वो आगे थे। और उसके अलावा उनकी खुद की अलग से रिलीजन्स, उनकी खुद की अलग रिलीजन्स मान्यताएं थी। तो ये बात हुई ऑस्ट्रेलियन पीपल्स की, यानी ऑस्ट्रेलिया प्रजा की। करते हैं द्रविड़ प्रजा की। द्रविड़ प्रजा यानी एंशंट इंडिया में जब स्टोन पीरियड था, वो स्टोन पीरियड के फादर उनके नेक्स्ट जनरेशन जिन्होंने सिंधु सिविलाइजेशन को डेवलप किया, वो सिंधु सिविलाइजेशन को डेवलप करने वाले, मोहनजोदड़ो को डेवलप करने वाले के फादर वही द्रविड़ प्रजा, यानी इंडिया की सबसे एंशिएंट पीपल यानी द्रविड़ प्रजाति यानी द्रविड़ प्रजा। अब द्रविड़ प्रजा जो है उनमें माता को देवी के रूप में पार्वती को पूजा करने का बात की गई है, और पिता के तौर पे शिवजी को पूजा करने की बात कही गई है। द्रविड़ प्रजा जो है वो उन्होंने धूप, दीप, आरती और पूजा की शुरुआत उन्होंने भारत में शुरू किया होगा, ऐसा माना जाता है। और द्रविड़ लोग नेचर को भी वर्शिप करते थे, और उसके अलावा एनिमल्स को भी वो लोग पूजा उनकी करते थे, ऐसा कहा गया है। द्रविड़ पीपल्स, ऐसा कहा गया है कि इंडिया में जितने भी डिफरेंट जाति के लोग बाहर से आए थे, उनका जो कल्चर है वो कल्चर आगे जाके जब डेवलप होता है और उसके बाद इंडिया में द्रविड़ प्रजा के तौर पे वो जाति डेवलप होती है। उसके बाद होता क्या है कि इंडिया में जो आर्य प्रजा थी, वो आर्य प्रजा द्रविड़ प्रजा में से कई सारे उनके अच्छे चीज़ों को आर्यों ने अपने में ग्रहण किया। जैसे कि द्रविड़ जिस तरह से पूजा करते थे, धूप, दीप, आरती, पूजा और नेचर की पूजा जिस तरह से द्रविड़ लोग करते थे, वही पूजा उन्होंने आर्यों ने भी वही पूजा शुरू की। आर्यों के साथ कनेक्टेड होने के बाद इंटरनल कास्ट मैरिज भी शुरू हुआ, और आगे जाके जब इंडिया में नॉर्थ पार्ट में आर्यों का पावर बढ़ा, तब द्रविड़ प्रजा, क्योंकि आर्य प्रजा जनूनी प्रजा थी और द्रविड़ पीस में बिलोंग करती थी, तो द्रविड़ प्रजा जो है वो इंडिया के साउथ पोर्शन में आ गई। तो साउथ पोर्शन में आई, फिर साउथ में जितने आज स्टेट है वो स्टेट में रहने वाले लोगों को द्रविड़ प्रजा कहा गया है, और उनकी मेन लैंग्वेज है तमिल, और तमिल में से आगे जाके उसमें से दूसरी लैंग्वेज डेवलप हुई कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। ये सारी लैंग्वेज को द्रविड़ कुल की लैंग्वेज कहा गया है। द्रविड़ प्रजा के लोग कलर करना, वीविंग करना और बोट राइटिंग करना, ये सारी चीज़ों में स्किल में वो आगे थे। ये मोंगलोइड पीपल्स की, मोंगलोइड जाति की, तो मोंगलोइड जाति वेस्ट चाइना में रहने वाली थी। वेस्ट चाइना से निकल के तिब्बत से होके वहाँ भारत में आई थी। भारत में उन्होंने नॉर्थ आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और भूटान में जाके उन्होंने परमानेंट वहाँ पे रेसिडेंस बनाया। आगे जाके मोंगलोइड पीपल्स, मोंगलोइड जाति के लोग पर्टिकुलरली इंडियंस हो गए। मोंगलोइड जाति की फिजिकली विशेषता देखें तो उनका कलर येलो फेस और बादाम शेप की आइज और फूले हुए उनके गाल, ये उनकी मोंगलोइड जाति की पीपल्स की उनकी विशेषता थी। करेंगे अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनोइड जाति के लोग। अल्पाइन, डिनारिक, आर्मेनोइड जाति के लोग मिडल एशिया से होके इंडिया में आए हैं, ऐसा माना गया है। ये तीनों अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनोइड जाति की फिजिकली विशेषता कॉमन है, एक जैसी ही है। और
आज वो लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आज के तौर पे महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और सौराष्ट्र में रहने वाले लोगों को अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनोइड पीपल कहा गया है। तो आज हमने निग्रेटो, ऑस्ट्रेलॉइड, द्रविड़, मोगलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनोइड जाति के लोगों के बारे में जानकारी हासिल की। कल हम आर्य जाति के बारे में बात करेंगे और हेरिटेज के सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पे पूर्ण करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।